नमामि गंगे का उद्देश्य है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, जो चली आ रही है, काफ़ी जो है धार्मिक आस्थाओं से जो जुड़ी हुई चीज़ है, उसको हमें बचाना है। जो कि गंगा की सफाई है, इसमें जितनी भागीदारी पुरुषों की है उतनी भागीदारी महिलाओं की है। इसलिए हम जेंडर इक्वलिटी को साथ में देखते हुए गंगा की साफ सफाई पे ध्यान देंगे। इसमें जन जन को यह धारणा होनी चाहिए कि हम साफ सफाई जल का दोहन न करें, जैसे गंगा माँ है उनकी शुद्धता को बनाए रखें। हम लोगों ने माँ गंगा को बहुत ही कष्ट में डाला है, बहुत ही पीड़ा दिया है हम लोगों ने, तो उसको सुधारने का एक प्रयास है कि जो लड़कियां हैं पढ़ना लिखना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, अगर लड़कियां एक कदम आगे को बढ़ाती हैं तो समाज वाले उनको 4 कदम खींच के पीछे लाते हैं। इस चीज़ के लिए हम नमस्कार, देवरी दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं सिंधोरा गांव में। यहाँ पर 2 दिवसीय नमामि गंगे का कार्यक्रम चल रहा है। कल से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और आज समापन के तरफ है। आइए हम यहाँ पे चल के बात करते हैं इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और इसके बारे में क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम यहाँ पे जो प्रशिक्षण दे रहे हैं सर, इनसे हम बात करते हैं। सर, आपका परिचय। नमस्कार, मेरा नाम रतन कुमार मिश्रा है। मैं यूनिसेफ एक्शन एड के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। इस समय नमामि गंगे जो परियोजना चल रही है NYK से, नेहरू युवा केंद्र संगठन मिर्ज़ापुर से, उसमें हम सहयोग कर रहे हैं। सर, ये नमामि गंगे कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? नमामि गंगे का उद्देश्य है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, जो चली आ रही है, काफ़ी जो है धार्मिक आस्थाओं से जो जुड़ी हुई चीज़ है, उसको हमें बचाना है और युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को इस विषय में बचाना है कि ये जो है निरंतर अपने जो पूर्वजों की संपत्ति है, जो धरोहर, इसकी हम रक्षा कर सकें। सर, आप लोग नमामि गंगे का कार्यक्रम मिर्ज़ापुर में कहाँ कहाँ कर रहे हैं, जैसे कितने ब्लॉक में कर रहे हैं अभी? मिर्ज़ापुर के 8 ब्लॉक में जो है नमामि गंगे परियोजना चल रही है, जो गंगा के किनारे जो है सटे हुए हैं। 96 ब्लॉक है, कौन ब्लॉक है, सीटी है, पहाड़ी है, मझवा है, सीखड़ है, जमालपुर, नारायणपुर इत्यादि ब्लॉक हैं। 8 ब्लॉक जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं और गंगा के साफ सफाई, स्वच्छता और जलीय जीव जंतुओं का जो अंधाधुंध दोहन हो रहा है, खनन का जो दोहन हो रहा है, मिट्टी का जो खनाव हो रहा है, जो अधिक से अधिक वृक्षों की कटाई हो रही है, तो ये जो है उसको रोकने के लिए गंगा दूतों का जो है चयन किया जा रहा है। उनको 2 दिवसीय का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रशिक्षण के माध्यम से उनको समस्त जानकारी के विषय में बताया जा रहा है कि हम अपने गंगा को, जलीय जीव जंतुओं को और पर्यावरण को, स्वच्छता को कैसे अपना करके आने वाले भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। हम इनसे बात करें। सर, आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, यहाँ पे युवा हैं और युवती दोनों लोग हैं, इनको ट्रेनिंग के माध्यम से क्या समझाएं हैं? देखिए, जो ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य है कि किसी अकेले के साथ ये कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे हमको सबको मिलकर एक साथ काम करना है। जो कि गंगा की सफाई है, इसमें जितनी भागीदारी पुरुषों की है उतनी भागीदारी महिलाओं की है। इसलिए हम जेंडर इक्वलिटी को साथ में देखते हुए गंगा की साफ सफाई पे ध्यान देंगे। हम यहाँ पे ग्राम प्रधान भी उपस्थित हैं, इनसे हम बात करते हैं। प्रधान जी, आप ये नमामि गंगे का कार्यक्रम आपके गांव में हो रहा है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, सर्वप्रथम जो कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं इस नमामि गंगे के लिए, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप पत्रकार महोदया का भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हमारे यहाँ जो उपस्थित बच्चे प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं और बुजुर्ग लोग भी आए हैं, सभी का मैं स्वागत अभिनंदन अपनी तरफ से, अपनी ग्राम सभा की तरफ से करता हूं। और ये इस जो है प्रशिक्षण से हमको यह आभास हुआ कि जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है नमामि गंगे का, यह एक केंद्र सरकार की जो एक योजना है, तो इसमें जन जन को यह धारणा होनी चाहिए कि हम साफ सफाई जल का दोहन न करें, जैसे गंगा माँ है उनकी शुद्धता को बनाए रखें। कोई कचरा होता है तो गंगा जी में न दर्शा अथवा करें। और जल संरक्षण के लिए हर जगह अपने पास, जैसे घर पे रह रहे हैं तो घर पे सफाई करें, या कहीं भी गए हैं तो वहाँ भी सफाई पर विशेष ध्यान दें, पर्यावरण पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये जन जन का जो है कि कार्य है। इससे हमको जो प्रशिक्षण हुआ, हमसे ये जानकारी प्राप्त हुई है।
यहाँ पे जो सर लोग प्रशिक्षण देने आए हैं ये देख के चले जाएंगे, इसके बाद आपके गांव में नमामि गंगे का जो कार्यक्रम है ये लोग तो देख के चले जाएंगे। यहाँ पे आपका क्या दायित्व बनेगा रोजाना गंगा को पवित्र करने के लिए? गंगा माता मेरा दायित्व ये बनेगा, जो ये गंगा सफा जो प्रशिक्षण में जो लोग आए हुए हैं, तो हम इनसे एक नोट लेकर के जो प्रशिक्षण लिए हैं हम इनको प्रेरित करेंगे और इनको हम अपनी ग्राम सभा की तरफ से प्रधान होने के नाते, एक सामाजिक सेवक होने के नाते मैं ये बीच बीच में इनको मतलब कि ये बतलाता रहूँगा कि आप लोग भी विशेष तरह से गंगा की सफाई और अन्य सफाई, अन्य प्रदूषण पर विशेष ध्यान दीजिए और शिक्षा को प्रेरित करिए, खेलकूद के लिए आगे रहिए। यहाँ पे मंच पे बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये नमामि गंगे के बारे में क्या बताएंगे? सर आपका परिचय? मैं शीतलभ श्रीवास्तव, राष्ट्रीय तैराक, नेशनल चैंपियन विजेता। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। आप मेरी बहन हैं, आपके बारे में बहुत सुना, आप हमारे गांव की मुद्दा उठाती रहती हैं। और मिश्रा जी जो सर आए हुए हैं नमामि गंगा जी की तरफ से, मुझे कल पता चला तो मैं आया, आज बनारस नहीं जा पाया। बड़ी खुशी की बात है। हम तो गंगा जी में आज 35 साल स्विमिंग कर रहे हैं, 35 साल से सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, साफ सफाई सो भी है, पशु डूब जाती है, कोई भी चीज़ लड़के बच्चे बचाते रहते हैं। मैं लड़कों को जोड़ता रहता हूं। बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए कार्य अवरुद्ध था, मगर मैं फिर सक्रिय हो गया हूं। नमामि गंगे के तहत हम सब लड़कों को एकत्रित करेंगे, अपने जितने भी छोटे भाई बहन हैं सबको, कि गंगा जी में गंदा फूल, गंदे नाले, गंदी मूर्ति, पुराना भी जो भी है इसको गंगा जी में न डालें, इसको एक जगह गाड़ दिया जाए, ताकि भारत सरकार की जो सफलता है इससे हम लोग जो है कि सफलता प्राप्त कर सकें। ये जो भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार की योजना नहीं है, ये पूरे विश्व की योजना है कि गंगा माँ पूरे विश्व की धरोहर हैं। हमारे पूर्वज जो हैं, अभी हमारे एक रिलेटिव हैं अमेरिका में रहते हैं, चाचा लगते हैं, वो भी गंगा जल यहाँ से मंगवाते हैं अमेरिका के लिए, वहाँ उनका महत्व है गंगा जी का। और मैं यहाँ सब लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके गंगा जी में शौच आदि कोई न करे, और जहाँ भी जो भी दाह संस्कार हो, ये मृत व्यक्ति आते हैं उनका ये दाह संस्कार के स्थान पर होना चाहिए। मैं प्रधान जी से भी ये कहना चाहता हूँ, इन्हें कि जगह जगह के दाह संस्कार करके घाट पर गंदगी करके चले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है कि अब जो है हमारा गांव, जो कि 40 गांव का गंगा जी का नेतृत्व करता है, पूरे ज़िले का पहला घाट है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरे ज़िले में ऐसा घाट नहीं जो कि कोई घटना नहीं घटा हुआ है, यहाँ यह भी बात है। और ये पवित्र घाट है और इसकी साफ़ सफाई अब होनी चाहिए। अब जहाँ तक जागरूकता, हमारे बच्चे लोग भी जाग चुके हैं, भाइयों बहनों, और मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। और इससे बड़ी खुशी की बात हुई है, और कल से सारा सिस्टम बदल चुका है। बहुत कृपा होगी हमारे प्रधान जी और आपका बहन। धन्यवाद। जय भारत माता, जय गंगा मैया की जय। यहाँ पे ट्रेनिंग दे रही हमारी मैम है, इनको सभी लोग जानते भी हैं बहुत अच्छी तरह से। पहाड़ी ब्लॉक का ऐसा कोई नहीं होगा जो कि इनको न जानता हो। इनसे हम नमामि गंगे के बारे में पूछते हैं। मैम आप क्या बताएंगी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम सारिका दुबे है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे नमामि गंगे का कार्यक्रम चल रहा है। ये हम सब मानव की भूल है और हम लोगों ने माँ गंगा को बहुत ही कष्ट में डाला है, बहुत ही पीड़ा दिया है हम लोगों ने। तो उसको सुधारने का एक प्रयास है, जो कि एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है नमामि गंगे। माँ गंगा को हम सबका प्रणाम। और हम लोग जो भूल किए हैं उसको सुधारने का ये कार्यक्रम चल रहा है। हम, आप और बाकी यहाँ पे जितने उपस्थित हैं सबसे अनुरोध किया जा रहा है, एक निवेदन किया जा रहा है, एक हम सीख का आदान प्रदान कर रहे हैं कि हम अपनी माँ गंगा को कैसे स्वच्छ कर सकें। और जो भी हैं हमारे यहाँ इस सिंधोरा के ग्राम प्रधान भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही और हम लोग पूरा सहयोग दिया कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे ट्रेनिंग दे करके। यहाँ के गांव के जो युवा हैं, जो आने वाले भविष्य कहा जाता है, युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आने वाले भविष्य हैं, अगर ये हमारे शिक्षित होंगे, इनके पास जानकारी होगी, तो ही हमारा देश बदल सकता है, हम बदल सकते हैं, हमारा परिवेश बदल सकता है। इसलिए नमामि गंगे कार्यक्रम जो नवयुवक हैं इनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि हम लोग अपने परिवेश को कैसे स्वच्छ बना सके। और इसमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ के ग्राम प्रधान जो हैं। और आज हम लोग चले जाएंगे, 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। कल भी हुआ था यहाँ पर कार्यक्रम नमामि गंगे का, और आज भी यहाँ दोनों दिन का एक ही उद्देश्य था कि माँ गंगा को कैसे स्वच्छ रख सकें, अपने
वातावरण को कैसे दूषित होने से बचा सकें, तो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं यहाँ के प्रधान जी। आज हम लोग चले जाएंगे, कल से ये लोग यहाँ पे ये जो भी है यहाँ के निवासी हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है कि कल से जो भी यहाँ पे इनको प्रमाण पत्र मिल रहा है, बाकी जो ट्रेनिंग दे रहे हैं इनको जागरूक करने का, ये जो सब लोग ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको न सोएं, जागते रहने के लिए काफ़ी प्रयास करते रहेंगे और ये गांव हमारी माँ गंगा सुधरेंगी, यही लक्ष्य लेकर के हम लोग निकले हैं और नमामि गंगे का कार्यक्रम कर रहे हैं। धन्यवाद। यहाँ पे इस ट्रेनिंग में चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है हमारा गांव कैसा होना चाहिए। भैया, हमारा गांव कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरा नाम अनिकेत गुप्ता है। जी जैसा कि आपने देखा है कि हमारा गांव कैसा होना चाहिए, इसमें मैंने 2-3 टॉपिक नोट किया है, जिसमें से पहला है साफ़ सफाई को लेकर लोगों के मन में जागरूकता अभियान। इसमें हम लोगों के मन में जा के साफ़ सफाई को लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे कि जो वो उनके घर का कूड़ा वगैरह होता है उसको जो सड़क पे फेंक देते हैं, ऐसे ही उसको सड़क पे ना फेंक के बल्कि अपने यहाँ कोई डस्टबिन रखें, उसमें फेंकें। और वो डस्टबिन का कूड़ा कोई एक गांव के प्रधान जी का ये तो है जिम्मेदारी कि उसके लिए एक अलग से चेंबर बनवाएं, जिसमें कि हम उसमें कूड़ा फेंक सकें, जो कि वो कूड़ा बह के बाद में गंगा जी वगैरह में ना जाए, जिससे हमारी गंगा भी शुद्ध रहे। और दूसरा है उसमें कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। गांव को साफ़ सुथरा रखना है और शुद्ध वातावरण में रखना है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे कि हम वृक्षारोपण अगर करेंगे तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा और हमारे आसपास का वातावरण भी शुद्ध रहेगा। और जैसे कि लिखा हुआ है शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करना, क्या आपको लगता है कि आपके गांव में शिक्षा व्यवस्था अभी भी अधूरा है? जी मैम। किस तरह से आपको लगता है कि क्या आपके गांव में बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, शिक्षा नहीं दी जा रही है, या कुछ ऐसा लग रहा है क्या आपको? क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे जो लिखा है शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? जी शिक्षा व्यवस्था के बारे में मेरी ये मानना है कि शिक्षा की व्यवस्था तो है गांव में, विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय भी खुला है, मिडिल क्लास विद्यालय भी खुला है, बस उसमें जिम्मेदारी है तो घर के माता पिता की कि वो अपने बच्चों को डांट के और फटकार लगा के उनको विद्यालय भेजें। यदि 5 वर्ष से उनका बच्चा ऊपर हो रहा है तो उसको ज़रूर विद्यालय भेजें। इसमें क्या है कि बच्चा विद्यालय जब नहीं जाता है तो गलत लोगों के संगत में फंस के बुरी आदतों का शिकार होता है। क्या आप लोग कभी प्राथमिक विद्यालय पे गए हैं कि वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था कैसी है और इसके बारे में क्या हम बच्चे वहाँ पे पढ़ाई हो रही है कि नहीं, और शिक्षक वहाँ के कैसे हैं? जी विद्यालय गए तो बहुत दिन हो गया प्राइमरी विद्यालय में। हाँ। लेकिन वहाँ पे पहले से अब से काफ़ी सुधार आया है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार आया है। जी पहले से अब से काफ़ी सुधार इसलिए आया है कि जो टीचर लेट से आते थे वो अब समय से आते हैं। हाँ। और जब तक उनका मतलब पीरियड रहता है तब तक पूरा रुक के और उसके बाद ही वो जाते हैं। जी। आपका मानना है कि यहाँ के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को शिक्षा अच्छे से दिया जा रहा है? जी पहले से काफ़ी अब सुधार हो गया है, ये ऐसा मानना है मेरा। आप यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, आप अपने जीवन में क्या धारणा लाएंगे नमामि गंगे की ट्रेनिंग लेने के बाद? आप क्या अपने मन में क्या संकल्प लेना चाहते हैं कि हमें ये अपने गांव के प्रति करना है? जी मैं यही संकल्प लेना चाहता हूँ कि 2 दिन से जो ये नमामि गंगे का कार्यक्रम चला, इसमें मुझे सीखने को तो बहुत कुछ मिला और साथ ही साथ मैं यह प्रतिज्ञा भी लूँगा कि अब से जो मैंने पिछला किया गंगा जी में जितने भी मैल किए हुए मेरे द्वारा, वह अब न हो। अब से मैं इसमें सुधार लाने का सर्व प्रयास करूंगा। जैसे कि इन्होंने कहा कि पहले हमने जो भी किया पर अब से हम नहीं करेंगे। अगर इनको इनके जैसे अगर सभी एक हो जाए गांव के लोग, और ऐसे बहुत से गांव जो गंगा के किनारे हैं वहाँ के भी लोग अगर ऐसी ही धारणा ला लें तो हमारी गंगा माँ अपवित्र न हो। यहाँ पे कुछ बच्चियाँ हैं, हम इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान सहानी है। और मैं तो सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये कहना चाहते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़कियों के और लड़कों के प्रति भेदभाव के प्रति हम मतलब समाज वालों को जागरूक करना चाहते हैं कि जो लड़कियां हैं पढ़ना लिखना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, अगर लड़कियां एक कदम आगे को बढ़ाती हैं तो समाज वाले उनको 4 कदम खींच के पीछे लाते हैं। इस चीज़ के लिए हम इनको जागरूक करना चाहते हैं कि लड़कियों के पूरा सपोर्ट किया जाए। इसके लिए आप क्या चाहती हैं? आप ग्राम सभा से क्या उम्मीद रखती हैं? आप ग्राम प्रधान से क्या उम्मीद रखती हैं कि आपकी मांग क्या है जिसको कि पूरा किया जाए? हमारी मांग ये है कि जब लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं तो उनको सहायता किया जाए, उनके लिए शिक्षा से मतलब क्या जो भी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उनको दिया जाए, ना कि उनको किसी भी चीज़ को ले करके आरोपित किया जाए और उनको नीचा गिराया जाए और
उनको पीछे की तरफ खींचा जाए, जिससे वो घर से आगे न बढ़ सके, कुछ आगे न कर सके। इस चीज़ के लिए हम जागरूक करना चाहते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि हम यहाँ गांव की लड़कियों को प्रेरित करना चाहते हैं कि अगर वो आगे बढ़ रही हैं तो आगे बढ़ती रहें, उनका टांग न खींचा जाए, उन्हें पीछे न किया जाए। आप कैसे प्रेरित करेंगी गांव की लड़कियों को? उनके किस माध्यम से करेंगी? उनके लिए ग्राउंड बनाना चाहिए, मतलब खेलकूद के लिए भी अलग रहना, योजना चलाना चाहिए उन लोगों के लिए। और लड़कियों के लिए यहाँ पे ग्राउंड नहीं है तो ग्राउंड बनाना चाहिए। खेलकूद के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। तो खेलकूद के अलावा आपकी क्या विचार है कि लड़कियों के लिए क्या क्या सुविधाएं इस ग्राम सभा में होनी चाहिए? मतलब कि उनके लिए योजना ऐसा चलाया जाए ताकि वो खुल के बाहर निकल सके, किसी का रोक टोक में न रहे। यहाँ पे सभी लोग प्रशिक्षण यहाँ पे ले रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। भाई आपका नाम क्या है? सत्यप्रकाश गुप्ता। आप यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान क्या सीखे हैं? हमने ये सीखा, नमामि गंगे का मतलब है माँ गंगे को प्रणाम। मतलब माँ गंगे का मतलब ये है कि महिला सशक्तिकरण, आसपास के वातावरण, जितने भी सारी चीज़ें हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए कि हम अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें। और महिला सशक्तिकरण पे कुछ बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया है इस पे। और क्या कहते हैं आपका, और बाकी जो है गंगा निर्मलीकरण वो तो है ही है। जैसे कि यहाँ पे एक बहन ने कहा कि यहाँ पे लड़कियों को लेकर के जो व्यवस्था है, जो गांव में तरह तरह की बातें हुए और गांव में अगर पढ़ने के लिए जाती है तो कुछ भी करने से पहले उनका टांग खींचा जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मानसिक सोच अपने अपने डिपेंड करता है। बाकी ये ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है हमें। इसका सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तो भैया कैसे होगा इसका सुधार, क्या आप बताएंगे? सुधार देखिए वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, हम जैसी सोच वैसी होनी चाहिए। अब सोच हमें अच्छी होनी चाहिए। मतलब कोई जा रहा है, कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो हम उसको आगे बढ़े, प्रेरित करें, मोटिवेशन दें उसको। आपका क्या नाम है भाई? चंदन कुमार साहनी। आप यहाँ प्रशिक्षण जो हो रहा है तो उसमें आप क्या सीखे हैं? नेहरू युवा केंद्र नमामि गंगे, यहाँ पर युवा सशक्तिकरण के लिए बताया जाता है। संगठन के लिए गंगा माता को साफ करने के लिए, नाला जो बहता है उसमें सीवर बनाने के पहले वहाँ पर एक चैम्बर जरूरी है बनाने के लिए। आज समापन है इसका। अब देखना ये है कि यहाँ का जो सिंधोरा गांव है ये कितना शुद्ध और सुंदर वातावरण लेके आता है इस ट्रेनिंग के माध्यम से, या सुंदर होता है या कि फिर ये सिंधोरा गांव जैसा है वैसा ही रह जाएगा। यहाँ पे ट्रेनिंग दिया गया और ये लोग चले गए और उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, जैसे कि तैसे ही ये गांव रह गया।